ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर 6 वर्कशीट 3। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट फॉर ₹15,000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने वन बाय वन, ईयर बाय ईयर जो है वहां पर आपने कैलकुलेट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब जो है इस वर्कशीट से हम फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूं आपको। कंपाउंडेड अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1+R/100 to the power n। दिस A stands for amount, okay? The P stands for the principal, which you already know. The R stands for rate of interest, and this N stands for number of, that can be number of years, or that can be number of half years, or that can be number of quarters, right? सो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹15,000 एट 8%। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे ₹15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और टाइम पीरियड है हमारे पास 2 इयर्स। एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट। ओके, नाउ तो फॉर्मूला पुट कर देंगे। A is equal to this compounded amount is equal to P 1+R/100 to the power n. So principal is ₹15,000, rate of interest is 8%, n की जगह पे पावर 2 हो जाएगा बिकॉज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 इयर्स के लिए। सो 15,000 इंटू 4 2 और ये हो जाएगा 4 से 25 टाइम्स में। सो ये हो जाएगा 25। सो दिस इज व्हाट 15,000, और ये हो जाएगा 25 प्लस 2 टू दी पावर 2। सो दिस बिकम 15,000। 27/25 का ये हो गया स्क्वायर। सो द अमाउंट इज 15,000 और इसको कर लेते हैं 27 इंटू 27/25 इंटू 25। कैंसल आउट कर लेते हैं जो कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पर। जैसे 15,000 है तो 15,000 को हम अगर फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी 600, राइट? और अगेन इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। सो नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 इंटू 27 इंटू 27, 24 इंटू 27 इंटू 27। So the amount will be 17,496. So this amount has to be paid after 2 years. अब यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। वेरी सिंपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपके पास 17,496 एंड subtract the principal from it. So what you will get? You will get 2,496 as compound interest. So student, question number 2, find the compound interest on ₹11,200 at 17.1/2% per annum for 2 years. So we have been given the principal is 11,200, rate of interest is 17.1/2%, which means 17 2s are 34 plus 135/2%, and rate or time period or number of years is 2 years. Again we know the formula, amount is equal to principal bracket 1 plus R/100 to the power n. Now let's solve it. So amount will become, our principal is 11,200, 1 plus
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 35/2 और ये 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और वी आर फाइंडिंग फॉर 2 years। तो यहाँ पर हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 ज़ा एंड देन 5 से हो जाएगा 20 टाइम्स में। तो जल्दी जल्दी से हम रैशनल नंबर 22 ज़ा 40 हमारा एलसीएम होगा। दिस विल बिकम 40 + 7 स्क्वायर। सो अमाउंट विल बी 11,200। दिस विल बी 40, राइट। दिस विल बी 47/40 स्क्वायर। तो अमाउंट हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 47 × 47 by 40 × 40। So this 0 0 and this 0 0 get cancel। So 112 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, दैट इज 28 टाइम्स और ये 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा। सो अमाउंट क्या हो गया 7 × 47 × 47। सो दिस विल बिकम 7 × 47 × 47। तो आंसर आ गया हमारे पास 15,463 रुपीस। तो ये हमारा अमाउंट है। अब यहाँ पर हमको बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने। तो देखिए यहाँ साइड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 15,463 माइनस 11,200। माइनस कर लेते हैं इसमें से, आंसर आ गया हमारे पास 4,263 कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 3, राम borrowed a sum of rupees 30,000 from Shyam for 3 years. If the rate of interest is 6% per annum compounded annually, find the interest paid by Ram to Shyam after 3 years। देखो राम ने बोरो किया 30,000 श्याम से 3 years के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हमको बताना है कि 3 years के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, अगेन प्रिंसिपल यहाँ पर हमको गिवन है कितना है 30,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम और टाइम कितना है इस बार 3 years और फॉर्मूला हमको वही पुट करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power n। Okay, now let's move। So the amount will be 30,000। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 6% का हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 years के लिए हमको कैलकुलेट करना है। सो देख लेते हैं कुछ, अगर यहाँ पे 2 3 ज़ा एंड 2 50 ज़ा। सो यहाँ पर मैं रैशनल नंबर आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एलसीएम होगा 50, 50 + 3 विल बी 53। ओके, नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 और ये हो जाएगा देखिए 53 × 53 × 53 बाई 50 × 50 × 50। देखिए 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा एंड देन 5 6 ज़ा। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 53 × 53 × 53। तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 893,262 एंड 5 5 ज़ा 25 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 से। सो दिस विल बी 35,730.48 रुपीस। ये हमारा अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सिंपली व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 35,730.48 माइनस 30,000 हमारा प्रिंसिपल है। बहुत सिंपल है इसको माइनस करना, 5,730.48 रुपीस। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हमको कैलकुलेट करना था। तो राम कितना अमाउंट पे करेगा श्याम को आफ्टर 3 years, 35,730.48। Number 4, Nidhi deposited rupees 7,500 in bank which pays 4% interest per annum compounded annually. Find the amount and the interest received by her after 3 years। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 7,500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच इज 4% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इज 3 years
सो अगेन फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r by 100 to the power n stands for the number of years. So the amount is 7500 प्रिंसिपल, 1 प्लस 4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टू दी पावर 3. सो देखो यहाँ पे 4 वन जा और 4 से 25 टाइम्स में, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7500 26 बाई 25 टू दी पावर 3. सॉल्व करते जाते हैं इसको, 26 इंटू 26 इंटू 26, 25 इंटू 25 इंटू 25 वन जा, 25 थ्री जा, ओके. Again we can divide 300 by 25, that's 12 times. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 हो जाएगा 210912, और इसको हमको डिवाइड करना है 25 से. सो इफ यू डिवाइड बाय 25, दिस इज 8436.48. ये हमारे पास आ गया अमाउंट 8436.48 रुपीज़. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना आसान है. कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो 8436.48 माइनस द प्रिंसिपल इज 7500. तो क्योंकि दोनों फाइंड करने बोला है हमको, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हो जाएगा 936.48 रुपीज़, क्योंकि दोनों ही फाइंड करने थे हमको, compound interest and amount. So amount is 8436.48 and the compound interest is 936.48 rupees. So हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 years. तो हमको दोनों फाइंड करने हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और दोनों का डिफरेंस बताना है, जिसके लिए हम जल्दी से देख लेते हैं. प्रिंसिपल है हमारे सामने 30,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम, और हमको कैलकुलेट करना है कितने टाइम के लिए, 3 years. तो जल्दी से पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. तो ये क्या हो गया, 30,000 इंटू 7 इंटू 3 बाई 100, और इसको हमने डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल. सो 300 इंटू 21, ये हो जाएगा हमारे सामने 6,300 रुपीज़ हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है. अब इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, राइट. दैट इज P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n. प्रिंसिपल है 30,000 रुपीज़, 1 प्लस 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बाई 100 टू दी पावर 3, क्योंकि 3 years के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 100 प्लस 7 हो जाएगा 107 बाई 100 टू दी पावर 3. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 30,000 इंटू ये हो जाएगा 107 इंटू 107 इंटू 107, और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100. तो यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे एक और 2 0 0 कैंसिल. तो आंसर क्या होगा हमारे लिए, 3 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107. तो ये आ जाएगा 3675129 बाई 100. इसका मतलब 36,751.29 रुपीज़. तो अब जल्दी से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है हमारे सामने 36,751.29 और प्रिंसिपल है 30,000, विच इज इक्वल टू 6,751.29. ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना था. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे सामने है यहाँ पर 6,300 रुपीज़, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है और वो आया है 6,751.29. तो हमको डिफरेंस फाइंड करना है. सो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 6,751.29 माइनस 6,300
रुपीज़। सो 6751.29 में से हम माइनस कर देंगे 6300 रुपीज़ को, तो आंसर आ जाएगा 451.29। ये हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। So question number 6, Aman borrows rupees 14,500 at 11% per annum for 3 years at simple interest, and Tarun borrows the same amount at 10% per annum for the same time compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि तरुण ने बाय किया कैसे। तरुण ने यहाँ पर अमन ने बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट पे और तरुण ने बाय किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बोरो किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमको बताना है कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑल्दो दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, ओके, टाइम पीरियड भी सेम है। सो फॉर अमन प्रिंसिपल इज Principal is 14,500 rupees. Rate of interest is 11% and time is 3 years. और अमन ने ये जो मनी बोरो की है उसने सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो की है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, या आपने पढ़ाई है पिछले साल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल है 14,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 फॉर 3 years। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 0 0 कैंसिल। सो दिस इज 145 एंड 11 3 जा 33। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इस मनी पे 4,785, राइट। ये अमाउंट पे करना है अमन को, ओके। अब हम चलते हैं तरुण की तरफ। तो फॉर तरुण, अब तरुण ने भी सेम अमाउंट जो है बोरो किया है, प्रिंसिपल है उसका 14,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 10% रेट पर एनम के रेट से जो है बोरो किया है, और टाइम उसके पास सेम जो टाइम जो है, टाइम पीरियड जो अमन ने बोरो किया दैट इज 3 years। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला पहले अमाउंट का आपको पता ही है, P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 14,500 आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाई 100 फॉर 3 years, राइट। सो दिस 0 0 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 14,500 इंटू ये हो जाएगा 11 बाई 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, तो 3 बार लिख सकते हैं, 11 टू दी पावर 10 और 11 टू दी पावर 10। दिस 0 0 0 0 को आप कैंसिल कर सकते हो। 145, 11 का क्यूब क्या होता है आपको पता ही होगा, 1331 बाई 10। तो जल्दी से इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 145 इंटू 1331। आंसर आ जाएगा आपके पास अमाउंट का 192,995 बाई 10। तो अमाउंट हो गया यहाँ पे 192,995, यानी कि 19,299। अब जल्दी से कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि किसको ज़्यादा पे करना पड़ा, तरुण को या अमन को। सो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 192,995 माइनस 14,500। माइनस कर देते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, और आंसर आ जाएगा 4,799.5 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या था? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो कि अमन को पे करना था इंटरेस्ट, दैट इज 4,785, और हमारे पास है
तरुण का इंटरेस्ट विच इज 47,099.5 रुपीज। तो आप देख सकते हो कौन ज्यादा पे कर रहा है, तरुण। सो तरुण pays more interest than अमन बाई हाउ मच। तो इसके लिए हमको डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा 4799.5 माइनस 4,785 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। सो द आंसर इज 14.5 रुपीज, दैट इज 14 रुपीज 50 पैसे अप्रॉक्स। सो 14 रुपीज 50 पैसे जो है दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5.1/2% is rupees 6,600. What will be the compound interest on the sum at the same rate for the same time period? तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उस अमाउंट, उस मनी का, उस प्रिंसिपल का, विच इज 6,600 रुपीज, और टाइम पीरियड है 2 years। Also rate of interest is 5.1/2%. Okay, that is per annum. तो 5 2 जा 10 + 1 मतलब कि हो गया 11/2%। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है पहले, तब हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो हमने सबने पढ़ा ही है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। इसी को अप्लाई कर देते हैं तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा यहाँ पर, और प्रिंसिपल हो जाएगा 6,600 इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11/2 और टाइम पीरियड है हमारे पास 2 years का। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2 2 कैंसिल, 11 1 जा 11 6 जा 0 0। सो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 60,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है। अब आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, क्योंकि इसी प्रिंसिपल, उसी रेट और उसी टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किया गया है। सो रेट ऑफ, सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू दी पावर n। सो पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ पे 60,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11/2 और टाइम पीरियड है 2 years। सो दिस विल बी 60,000, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 200 और ये हो गया 211 का हो गया स्क्वायर। सो अमाउंट हो गया यहाँ पर हमारे सामने 60,000 इंटू, दैट इज 211 इंटू 211 बाय 200 है हमारे पास, तो ये हो गया 200 इंटू 200। तो जो जो कैंसल आउट होता है हम कैंसल आउट कर देते हैं, जैसे 0 0 हो गया कैंसल आउट। ओके, नाउ 2 1 जा 2 3 जा। सो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा 3 इंटू 211 इंटू 211। तो आंसर आ जाएगा 133,563/2। सो कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा विच इज 6,678.1.5। इट मीन्स 66,781 रुपीज ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अब यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 66,781.5 माइनस 60,000। तो ये हो गया 6,781.5, राइट, 0.5। 6,781.5 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अंडरस्टूड। और इसमें हमको बिल्कुल फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज
2970.25 in 2 years at 9% per annum compounded annually. Find the sum. तो यहाँ पर हमारे सामने है अमाउंट, प्रिंसिपल हमको पता करना है. अमाउंट है 2970.25, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम और टाइम भी गिवन है 2 years. तो अब हमको पता करना है यहाँ पर प्रिंसिपल. फॉर्मूला वही लगेगा. फॉर्मूला आपको याद ही है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन. अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट हमारे पास क्या है. अमाउंट है हमारे पास 2970.25. प्रिंसिपल हमारे पास पता नहीं. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% बाई 100 टू दी पावर 2. तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 109 बाई 100 का हो गया स्क्वायर. तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2970.25 और यहाँ जाकर ये उल्टा हो जाएगा तो 100 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 109 इंटू 109. तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2970.25 को हम डिवाइड करते हैं 109 से. तो ये 109 से डिवाइड हो रहा है 27.25 टाइम्स में. ओके. और इसको अगर फर्दर हम 109 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 टाइम्स में. सो प्रिंसिपल हो जाएगा 0.25 इंटू 10,000. तो ये हो जाएगा 2,500 रुपीज इज द सम को ही प्रिंसिपल बोलते हैं. ओके. तो दिस इज द सम ऑन which the amount is 2970.25. Question number 9. On what sum will the compound interest at 7.1/2% per annum for 3 years compounded annually be 3101.40? तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल मिसिंग है. कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमको. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3101.40. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1/2%, जिसको आप लिख सकते हो 15/2%. और टाइम भी गिवन है दैट इज 3 years. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन माइनस 1. कंपाउंड इंटरेस्ट है 3010.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अननोन 1 प्लस ये हो गया 15/2, नीचे आ गया 100 टू दी पावर 3 माइनस 1. इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 और 5 से 20 टाइम्स में. एलसीएम हो गया 40 और ये हो गया यहाँ पर 43 टू दी पावर 3 माइनस 1. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर. तो 43 का क्यूब निकाल लेते हैं. 43 इंटू 43 इंटू 43. सो दिस विल बिकम 79,507 माइनस 40 का क्यूब क्या हो जाएगा 8,000. सॉरी 40 इंटू 40 विल बिकम 64,000. सो दिस इज व्हाट दिस डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 64,000. इसको माइनस कर लेते हैं. 79,000 में से माइनस कर देते हैं 79,507 माइनस 64,000. तो क्या आ जाएगा आंसर 15,507 बाई 64,000. सो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा. प्रिंसिपल हो जाएगा 3101.40 इंटू 64,000 डिवाइडेड बाय 15507. अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं. सो 3101.40 को हम डिवाइड कर देते हैं 15507 से.
तो ये हो जाएगा 0.2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा इसको 0.2. सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 0.2, that will be 0.2 into 64,000. So this will be 12,800 rupees. This is the principal. So हमको यही फाइंड करना था, सम फाइंड करना था. So this is 12,800 rupees. So question number 10, at what rate percent will a sum of rupees 640 be compounded to rupees 774.40? So यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है 640 रुपीज़. अच्छा, अमाउंट भी दिया हुआ है, जो कंपाउंडेड अमाउंट है दैट इज 774.40, और आपके पास टाइम भी है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स भी है, दैट इज 2 ईयर्स. तो क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो फॉर्मूला हमको वही लगाना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स. तो अब हमारे पास अमाउंट है दैट इज 774.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 640 रुपीज. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम भी है हमारे पास 2 ईयर्स, राइट. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले ये हो जाएगा 100 प्लस आर, या इसको रहने देते हैं, हाँ, 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 774.40 बाई 640. तो अगर आप यहाँ से जीरो डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 64000, राइट. नाउ वी कैन कैंसल आउट 0 तो 7744. अब 7744 को अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप देखोगे उसका स्क्वायर रूट होता है 88, और 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है 8, यानी कि ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर. तो ये हमारे सामने वैल्यू आ गई. अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक 8 से ये हो गया 11 और 8 से हो गया 10 टाइम्स में. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर. तो हमारे सामने वैल्यू आ गई 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 11 बाई 10 का स्क्वायर. अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो कंपेयर, देयरफॉर वी कैन वी राइट 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10. दोनों साइड का स्क्वायर रूट हट जाएगा, बिकॉज दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. सो आर बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर सकते हैं 11 बाई 10 और -1 विच इज विल बी इक्वल टू 1 बाई 10. तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 10 विच इज इक्वल टू 10%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. So the question number 11, at what rate percent will a sum of rupees 64,000 be compounded to rupees 68,921 in 3 years? तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है विच इज 64,000 रुपीज. अमाउंट इज ऑल्सो गिवन, अमाउंट कंपाउंडेड अमाउंट इज ऑल्सो गिवन 68,921, एंड टाइम भी दिया हुआ है 3 years. व्हाट इज मिसिंग? रेट परसेंट. सो रेट परसेंट वी नीड टू फाइंड, आर वी हैव टू फाइंड. फॉर्मूला वही है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमारे पास वही है, दैट इज amount is equal to principal 1 plus r by 100 to the power n. तो यहाँ पर अमाउंट है हमारे पास 68,921, प्रिंसिपल है 64,000, 1 प्लस r हमको फाइंड करना है, और n जो टाइम है वो है हमारे पास 3 years. कैन वी राइट 1 प्लस r by 100 टू द पावर 3, और हम क्या करते हैं, ये 64,000 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हो जाएगा 68,921 डिवाइडेड बाई 64,000, 1 प्लस आर बाई 100. अच्छा, क्या बता सकते हो 68,921 जो है ये किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है? तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट. या फिर आप क्या कर सकते हो, दिस इज व्हाट 68921,
ओके, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ऑब्वियसली, तो हमको ये बात देखना है कि ये किस नंबर का क्यूब हो सकता है, राइट? जैसे 64,000 है, 64,000 किसका क्यूब है? दैट इज क्यूब ऑफ 40, राइट? सो इट मस्ट बी क्यूब ऑफ 41, ऊपर वाला जो है 41 का होना चाहिए, यस। सो दिस इज 41 एंड ये 40 का और ये 41 का क्यूब है, राइट? तो अब दोनों तरफ क्यूब हो गए, सो therefore can we write, because the equal sign, can we write 1 plus r by 100 is equal to 41 by 40? So r by 100 will become 41 by 40 minus 1. तो ये हो जाएगा LCM हो गया 40 और ये हो गया 41 minus 40, तो ये हो गया r by 100 is equal to 1 by 40. तो r हो जाएगा 100 divided by 40, 0 0 कैंसल, 2 जा 5 जा, दैट इज 5 by 2%, यानी कि 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट? सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. In how many years will rupees 8,000 amount to rupees 9,261 at 5% per annum compounded annually? तो यहाँ पर हमारे पास सम है, यानी कि प्रिंसिपल विच इज 8,000 रुपीज. ऑल्सो वी हैव अमाउंट भी है हमारे पास 9,261 रुपीज. हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है विच इज 5% पर एनम. वी हैव टू फाइंड टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स, और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? कंपाउंडेड एनुअली. सो देखिए फॉर्मूला तो वही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन. तो यहां पर हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, अमाउंट है 9,261, प्रिंसिपल 8,000, 1 प्लस हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 5% बाई 100. वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स एन. तो ये हो जाएगा 5 1 जा और ये हो गया 20. 9,261 बाई 8,000 यहाँ पे कर देते हैं और ये हो जाएगा दैट विल बिकम 21 बाई 20 टू दी पावर एन. तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट 9,261 जो होता है ये 21 का क्यूब होता है और 8,000 क्यूब होता है 20 का. तो ये इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे हो गया 21 बाई 20 टू दी पावर एन. इक्वल का साइन है, आप देख सकते हो, बेस आर इक्वल, देयरफॉर एक्सपोनेंट विल बी इक्वल. सो एन इज इक्वल टू 3 years. n is equal to 3 years. So this is the answer. Now let's move to the question number 13. Number 13. In what time will a sum of rupees 3,750 at 20% per annum compounded annually अमाउंट्स टू रुपीज 64,080 रुपीज़? तो यहाँ पर हमारे पास है प्रिंसिपल विच इज़ 3,750 रुपीज़. अमाउंट भी है, अमाउंट है 6,480 रुपीज़. ऑल्सो देखिए यहाँ पे रेट परसेंट दिया है विच इज़ 20%. हमको फाइंड करना है टाइम, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, एन फाइंड करना है हमको, नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे कंपाउंड भी एनुअली हो रहा है. तो रेट परसेंट कैसा है? पर एनम. फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन. आगे चलते हैं, जहां जहां पे हमारी वैल्यूज हैं उसको हम पुट कर लेते हैं. तो अमाउंट है 3,750 इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल है, सॉरी हमारा अमाउंट है 6,480, प्रिंसिपल है 3,750, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 एंड वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, तो हो जाएगा 6480, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ पर आकर डिवाइड, 21 जा 25 जा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 बाई 5 टू दी पावर एन. अब यहाँ पे 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं. अच्छा, दोनों नंबर आप देखो 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 जा और ये हो जाएगा 3 से 125 टाइम्स में डिवाइड. तो हम देख सकते हैं 6 बाई 5 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 216 बाई 125. नाउ कैन यू टेल मी के 6 का क्यूब क्या होता है? दैट इज 216. तो 216 जो है यहाँ पे 6 का क्यूब है और 125 होता है 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 125. तो ये हो गया 6 बाई 5 का क्यूब.
नाउ इक्वल का साइन है बीच में और दोनों के बेस इक्वल हैं, देयरफॉर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल. So therefore we can write n is equal to 3 years. So number of years to compound the amount is 3 years. Okay, now we'll move to the question number 14. Okay students, so question number 14 is very interesting. The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 6.2% per annum for 3 years rupees 46. Find the sum. फाइंड द सम. तो यहाँ पर हमारे पास ना प्रिंसिपल है ना अमाउंट है, हमारे पास सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है विच इज 46. नाउ लेट प्रिंसिपल बी एक्स. तो प्रिंसिपल को हम क्या एक्स अज्यूम कर लेते हैं, रुपीज एक्स. तो बाई दिस हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. तो ये हो जाएगा x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 62/3%, जिसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा ये 20/3%. तो यहाँ हो गया 20, नीचे लिख देते हैं हम 3. टाइम है हमारे पास 3 years और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे आ गया 100. सो दिस 3 and 3 गेट कैंसिल, 21 are 25 are 100. सो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया x/5. ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट. चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एज यू नो. तो ये होता है P1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस P. तो यहाँ से आप P कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1. ओके, नाउ प्रिंसिपल हमने x अज्यूम किया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20/3, ये आ गया 100 यहाँ पे. और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड भी कितना है 3. सो नाउ दिस इज x, 21 are 25 are 5 3 हो गया 15 और 15 प्लस 1 हो गया 16 टू दी पावर 3 माइनस 1. ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा x. अच्छा, 16 का क्यूब निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि 16 का हो जाएगा, देखिए 16 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा 4096 और नीचे है 15, तो 15 का भी क्यूब निकाल लेते हैं. 15 इंटू 15 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे 3375 माइनस 1. तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एलसीएम हो जाएगा 3375 और ये जाएगा 4096 माइनस 3375. इन दोनों को माइनस कर देते हैं, आंसर विल बी 721 3375. ओके, सो 721x बाई 3375 ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट. अब स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस जो हमको दिया हुआ है उससे हम आगे बढ़ते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ ₹46. कंपाउंड इंटरेस्ट है 721/3375 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास x/5. So you can take x common here, 721 minus, okay, 3375 और 5 का एलसीएम तो 3375 ही होगा. नाउ 3375 को आप 5 से डिवाइड करके देख लो, दैट इज 675. तो यहाँ पर भी 675 आएगा. एलसीएम हो गया हमारे पास 3375 इज इक्वल टू 46. नाउ 721 माइनस 675 आंसर विल बी 46. तो x हो जाएगा 46/3375 इज इक्वल टू 46. सो x की वैल्यू क्या हो गई, 46 इंटू 3375/46 एंड 46 गेट कैंसिल. x इज इक्वल टू 3375 जो कि हमारा प्रिंसिपल है और यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द सम. सो 3375 इज द प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है. द डिफरेंस बिटवीन
the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 15% per annum for 3 years is rupees 283.50. Find the sum. फिर से यहाँ पर हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारे पास. सो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स. लेट द principal be x rupees. So rate of interest is what? 15% that is given. और टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज अमाउंट फॉर 3 years. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100. यहाँ पुट कर लेते हैं विच विल बी x इंटू 15 इंटू 3 बाई 100. तो यहाँ पर ये हो गया 5 3 और 5 से ये 20 टाइम्स में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 3 3 9x बाय 20. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था विच इज P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल है x, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 एंड टाइम इज 3. तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 3 5 से हो गया 20 विच इज इक्वल टू x. ये हो जाएगा 23 बाई 20 टू दी पावर 3 माइनस 1. 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000 रुपीज, 8,000. और 23 का क्यूब 23 इंटू 23 करेंगे हम, दैट इज 12167. अब देखिए यहाँ पे सीधा मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम 8,000 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8,000 रुपीज. आगे चलते हैं. सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,167 बाई 8,000. सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4167x बाई 8,000. राइट. चलिए, अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है यहाँ पर, और ये डिफरेंस है 283.50, विच इज 4167x हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 9x बाई 20. 9x बाई 20 इज इक्वल टू 283.50. तो 8,000 और 20 का एलसीएम तो 8,000 ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है. x को आप कॉमन ले सकते हो. ओके, सो 8,000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3,600. 4167 माइनस 3,600. इसको हम आपस में माइनस कर देते हैं. So the answer is 567. 567 by 8,000 is equal to 283.50. फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? x is equal to 283.50 into 8,000 divided by 567. सो 283.50 को हम डिवाइड कर देते हैं 567 से, तो ये 0.5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा. 0.5. सो 8 5 होता है 40 और यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 4,000. सो जो हमारा सम है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो है 4,000 रुपीज. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. Find the amount and the compound interest on rupees 12,800 for 1 year at 7.1/2% per annum compounded semi annually. यहाँ पर semi annually का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर semi annually का मतलब है half yearly. This is what? This is also you can call it half yearly, right? तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज 12,800 रुपीज.
rate of interest is 1/2%, which is 15/2% पर एनम, और टाइम है हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर। स्टूडेंट जब आपको हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। फॉर हाफ ईयरली अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/200 to the power 2n n is number of years। ओके, सो अमाउंट यहाँ पे हमको फाइंड करना है। प्रिंसिपल है 12,800 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15/2% है, तो ये हो जाएगा 15/2, और यहाँ नीचे आ जाएगा 200 टू दी पावर 1 ईयर है तो 1 × 2। सो 12,800, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 3 ज़ा ये हो जाएगा 40, 40 2 ज़ा 80, और 80 + 3 हो जाएगा 83 टू दी पावर 2। सो 12,800 इंटू 83 इंटू 83, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो कैंसिल आउट हो सकता है। तो दिस 0 0 0 0 कैंसिल, और 128 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से 16 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 2 ज़ा। सो 83 इंटू 2 विल बिकम 13,778। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। हमारे पास 13,778। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 13,778 माइनस 12,800। इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,800, सो इट बिकम ₹978 हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Number 17, Mr. Arora borrowed ₹40,960 from a bank to start a play school. If the bank charges 12 1/2%, जिसको आप बोल सकते हो 12 2 24 + 1 25/2% पर एनम है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली? ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, या फिर ईयरली हो रहा है। वो अमाउंट विल बी टू पे आफ्टर 1/2 ईयर्स, जिसको आप सिंपली लिख सकते हो 3/2 ईयर्स, राइट। नाउ जैसा मैंने आपको बताया था, हम फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। प्रिंसिपल यहाँ हमारे पास 40,960 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 25/2% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 3/2 ईयर्स। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, A = P 1 + r/200 to the power 2n। So now principal 40,960, 1 plus rate of interest is 25/2, और नंबर ऑफ ईयर्स है 3/2। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 25 1 ज़ा 25, 8 ज़ा 200। So this will become 40,969, 8 2 ज़ा that will be 16, and 16 + 1 17 to the power 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज 17 × 17 × 17 बाई 16 × 16 × 16। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो भी हो सकता है। 40,960 इफ वी डिवाइड बाई 16, दिस विल बी 2560। अगेन इफ यू डिवाइड इट बाई 16, दैट्स 160, एंड 16 1 ज़ा फिर से हो गया 10 टाइम्स में। तो हमारे पास आ गया 10 × 17 × 17 × 17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, सो 289 × 17 × 10, सो दिस विल बी 49,130 रुपीज़ है अमाउंट। सो अमाउंट आ गया 49,130 रुपीज़। Okay, what amount he has to pay? So if you want, you can also find the compound interest by subtracting amount and principal, लेकिन क्वेश्चन में हमको सिर्फ अमाउंट पूछा है, so which is 49,130 रुपीज़।
Question number 18. Meera lent out rupees 20,000 for 9 months at 20% per annum compounded quarterly. अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चन है ये क्वार्टरली कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है. टू मिसेस शर्मा व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. तो प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास है, टाइम जो है वो 9 मंथ का दिया हुआ है, 9 मंथ्स. कैन वी कैलकुलेट दिस एज ईयर्स? तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 12 से डिवाइड करके. 3 3 जा 3 4 जा, दैट बिकम 3/4 ईयर्स. सो टाइम आ गया हमारे पास 3/4 ईयर्स. अब हमको इसको कैलकुलेट करना है क्वार्टरली. तो देखिए क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/400 टू दी पावर 4n, टू दी पावर 4n. आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/400, 4 into number of years 3/4. So this 4 and 4 get cancel, 0 0 2 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू ये हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे आ गया 20 इंटू 20 इंटू 20. तो 0 0 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा. तो अब हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट. सो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 5, तो ये आ गया 46305, और इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड. 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23,152.5. इसका मतलब 23,152.5 रुपीज़. ये आ गया हमारा अमाउंट. सो हमको अमाउंट ही फाइंड करना था यहाँ पर. ओके, सो दिस इज द आंसर. Question number 19. Find the amount and the compound interest on rupees 24,000 for 6 months if the interest is payable quarterly at the rate of 20 पैसे per annum. 20 पैसे per annum. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है. क्वार्टरली तो प्रिंसिपल है हमारे पास 24,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 पैसे. रुपीज़ का मतलब ही होता है कि वो 20% का. सो 20% पर एनम का हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है. टाइम हमारे पास है 6 मंथ्स. 6 मंथ्स. क्या हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल. 6 1 जा 2 जा, सो दिस इज 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स. नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है क्वार्टरली. तो क्वार्टरली का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/400 टू दी पावर 4n. सो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 24,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 20%. सो 20/400 टू दी पावर 4 इंटू n, n है 1/2. सो 2 1 जा 2 2 जा, तो गया 2 से 20. दिस इज 24,000 रुपीज, तो गया 21 प्लस 20/2. सो 24,000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, 0 0 0 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 जा 0, 2 से हो गया 60, 60 टाइम्स में. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441. सो 441 इंटू 60, दिस विल बिकम 26,460 रुपीज. सो दिस इज द अमाउंट. अब प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 26,460 माइनस 24,000. माइनस कर लेते हैं इसमें से 24,000. सो आंसर आ जाएगा 2,460 रुपीज. So amount is 26,460 and compound interest is 2,460 rupees. So here the worksheet is finished. Now we will move to the next worksheet, worksheet number 4.